बच्चा अब कल जो मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट चैप्टर था, या मैंने बनाया था ब्राउज़र कौन कौन है, ओपेरा, सफारी, इंटरनेट, जो मैंने कल का मैंने प्रीवियस क्लास में दिया था। अगर इसके पहले का जो भी आपको देखना होगा तो आप प्रीवियस क्लास का देख सकते हैं इंटरनेट चैप्टर का। अब हमारा जो आता है नेक्स्ट चैप्टर, इसी चैप्टर में इंटरनेट में ही वेबसाइट और वेब पेज, ये दोनों चीज़ें जो है हमारा बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये जो है हमारा वेबसाइट और ये है हमारा वेब पेज। ये दोनों की बातें जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कि वेबसाइट और वेब पेज, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब पेज, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। अंतर क्या है ये बता दें आपको। अंतर ये है कि वेबसाइट जो है कलेक्शन ऑफ वेब पेज, सिर्फ बच्चा इस लाइन को याद रखें, वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज that consists of the home page and many other page। अब एक और क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द होम पेज। ठीक है, तो होम पेज जो होता है फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, याद रखिएगा, फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट, जो पहला पेज होता है वेबसाइट का उसको हम लोग कहते हैं होम पेज। ठीक है, लेकिन वेबसाइट में क्या होता है, मेनली कलेक्शन ऑफ पेज, बहुत सारे पेज होंगे वेबसाइट में, मल्टीपल 100 पेज, 200 पेज। देखो कोई भी वेबसाइट इंसान बनाता है तो उसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि हर नंबर ऑफ पेज आपको कितना बनाना है। ठीक है, तो उस हिसाब से बनता है। ठीक है, और पहला चीज है कि सबसे फर्स्ट वेबसाइट जो क्रिएट किया था info.sun.ch, इसका जो किया गया था उसके थ्रू। तो फर्स्ट वेब पेज क्या होता है, तो वेब पेज जो है, द वेब पेज इज अ वर्ल्ड वाइड इंटरनेट डॉक्यूमेंट, जो वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में लोग यूज करते हैं। और इसको बनाने में, वेब पेज को बनाने में क्या क्या कंटेन करते हैं हम लोग, तो कंटेन क्या करेंगे, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो एंड वीडियो, ये सभी चीजों का हमको कंटेन करना पड़ता है इस पेज को बनाने के लिए। देखिए ज्यादा से ज्यादा वेब पेज बनाएंगे तो आपका लुकिंग अच्छा होना चाहिए, अगर लुकिंग अच्छा नहीं होगा तो वेब पेज सही नहीं रहेगा। ठीक है, अट्रैक्टिव होना चाहिए। साथ ही क्या है, कनेक्शन ऑफ हाइपरलिंक, अब ये सारे पेजेस जो है वो लिंक के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं, हमने जो दिया हुआ है वेब पेज का, वेबसाइट और वेब पेज। वेब पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, तो पहला चीज है कि द वेब पेज इज द इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट का जो है वो इंडिपेंडेंट पार्ट है जो लिंक रखता है अदर वेब पेज से वेब पेज में। दूसरा वेब पेज कहता है कि एक्सटेंशन सच है, अब एक्सटेंशन वेब पेज का क्या है, तो HTML है तो आप HTML पढ़े हैं, लेकिन PHP अदर लैंग्वेज है और .NET अलग लैंग्वेज है, और HTML जो है HTML का HTML करते हैं, वो भी एक अलग लैंग्वेज है। तो ये सभी जो है हमारा लैंग्वेज है, और इन सभी को मिला करके हम लोग वेब पेज बनाते हैं। और बच्चा एक और क्वेश्चन आता है कि HTML का बनाने में कौन कौन सा लैंग्वेज का यूज होता है। ठीक है, तो उसमें आप ये भी देख सकते हैं कि HTML, PHP, .NET, ये सभी का यूज हमारा जो है इसको बनाने में हो जाता है। फिर कहता है वेब पेज इज द कंटेंट डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट, वेब पेज में कंटेंट जो लिखा रहता है वो वेबसाइट पे दिखाई देता है। एड्रेस है, तो ये सारे वेब पेज जो है वो वेबसाइट के एड्रेस पर डिपेंड करता है। लेकिन वेबसाइट का क्या है, आप देखिए यहाँ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ द वेबसाइट है, लेकिन वेबसाइट कलेक्शन ऑफ वेब पेज है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ वेब पेज है। वेबसाइट में URL होता है, URL जो आप देखे होंगे ऊपर में www.com, जैसे जो भी वेबसाइट का नाम होता है उसको हम लोग URL कहते हैं। वेबसाइट पेज पेयर कंसिस्ट ऑफ द डिस्प्ले एंड वेबसाइट एड्रेस इज नॉट रिले द एड्रेस ऑफ पेज। अब वेबसाइट में क्या है कि हम लोग जो एड्रेस डालते हैं तो ये नहीं कि दोबारा उस पेज को हम लाना जाए तो आप ला सकते हैं, क्योंकि वो हिस्ट्री में रहता है और वेबसाइट का कंटेंट जो है वो हमेशा दिखता है। ठीक है, जैसे कि अब इसमें देखो क्या है, द पेज कंटेंट ऑफ डिस्प्ले ऑन द वेबसाइट, वेबसाइट पे कंटेंट दिखता है लेकिन वेबसाइट के प्लेस में ही कंटेंट डिस्प्ले होता है, थोड़ा सा अंतर है बस, लिटिल बिट। ये लाइन को समझने में ये मत कीजिएगा कि दोनों तो सिमिलर है, नहीं, थोड़ा सा अंतर है। कंटेंट्स टू डिस्प्ले ऑन वेबसाइट और कंटेंट्स इज डिस्प्ले, यहाँ पेज पर वेबसाइट पर दिखाता है वेब पेज, ठीक है, और यहाँ जो है हमारा इसका दिखाता है कंटेंट्स का। अब देखिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पेज पर, कंटेंट्स आ गया। अब देखिए, हाँ
तो ये हमारा जो है DHTML में ये सारा होम पेज कहाँ, अब होम पेज अभी भी बता दिए थे आपको कि द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज द होम पेज इज द गेटवे, होम पेज इज द गेटवे दैट नोन एज द फर्स्ट पेज। द गेटवे का कहने का मतलब है द होम पेज इज द फर्स्ट पेज, फर्स्ट पेज। ये इजी लैंग्वेज में आपको याद रहेगा, ठीक है। जो फ्रंट पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं। आप किसी भी इसी तरह से कोई भी लैंग्वेज में अपना ऑन लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। द होम पेज कंटेन्स द अदर पेजेस। होम पेज में बहुत सारे पेजेस का लिंक होता है, उसके साथ हम लोग पेज को इंसर्ट वेबसाइट में डालते हैं। वेबसाइट का जो ऑनर होता है वो उसको देता है, प्रोफेशनल होता है, इथिकल होता है, ठीक है। और इसका परचेज होता है कंटेंट्स को आर्टिस्टिक बना डिजाइनदार बना। अब जो हम लोग आते हैं वेब एड्रेस की बात करते हैं। वेब एड्रेस में क्या है, वेब एड्रेस में हमारा क्या क्या होता है देखिए। पहला चीज जब एड्रेस हम लोग डालते हैं, बच्चा यहाँ HTTP लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ HTTP कहीं कहीं देखिएगा HTTPS रहता है, ठीक है। पिछले साल जो बोर्ड में आया था हमारा क्वेश्चन में तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, ठीक है। और HTTPS में हो गया मतलब कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, मतलब ये वेबसाइट जो है वो सिक्योर है। अगर इस नहीं रहा तो वेबसाइट अनसिक्योर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब ये भी क्वेश्चन में आ जाएगा कि अगर ये जो पार्ट है वेबसाइट का जो इसमें कौन क्या है, तो बच्चा ये वाला जो पार्ट है वो डोमेन है, ठीक है, और ये इसका प्रोटोकॉल है, ठीक। HTTP प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल कई है, FTP है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, बहुत सारे प्रोटोकॉल है। मैं आपको उसका एक प्रोटोकॉल बता दूंगा अलग से, ठीक है। और ये इसका डोमेन है कि किससे वो रिलेटेड कमर्शियल है कि कौन सा है, वो डोमेन कहलाता है। तब देखिए URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये फुल फॉर्म याद रखना है जरूर। यूनिक आइडेंटिफायर दैट यूज्ड टू द रिसोर्सेज ऑफ द इंटरनेट इज रिफर्ड टू द वेब एड्रेस। अब वेब एड्रेस को ये यूनिक रिसोर्स है, यूनिक एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। ये नहीं कि आप एक एड्रेस डाले हो वेबसाइट का और आप सोच रहे हो कि मल्टीपल एड्रेस आ जाएगा, ये ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मल्टीपल एड्रेस नहीं आएगा, आपका एक ही वेबसाइट का एक ही एड्रेस होता है जो यूनिक होता है। अब आते हैं प्रोटोकॉल की बात करें। प्रोटोकॉल क्या है, तो व्हाट इज द प्रोटोकॉल? द प्रोटोकॉल इज सेट अप रूल्स टू डिटरमाइन द वे ऑफ डाटा एंड ट्रांसफर टू द नेटवर्क सच एज द लोकल एरिया नेटवर्क एंड इंटरनेट और इंट्रानेट। अब देखो बच्चा, दो बातें बताता हूँ। प्रोटोकॉल सिर्फ एक वर्ड, ये ज़्यादा डिटेल याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है कि प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट डिटरमाइन टू द ट्रांसफर द ओवर द इंटरनेट एंड नेटवर्क, इतना याद रखना। अगर ये भी नहीं रहा यार तो आप लिख सकते हैं कि प्रोटोकॉल इज ए सेट ऑफ रूल्स, ओके। इस पर भी आपको नंबर मिल जाएगा। अब देखिए प्रोटोकॉल्स कौन कौन है, देखिए receive the agreement possible without the protocol. There are many protocols which is used over the internet. बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है बच्चा और बहुत सारे प्रोटोकॉल्स का यूज होता है, लेकिन हर प्रोटोकॉल का यूज अलग अलग होता है। आप एक जगह फंस सकते हैं, कब फंसिएगा, पैराग्राफ दे देगा, अब वो पूछ देगा HTTPS क्या काम करता है, HTTPS ये क्या काम करता है, HTTP क्या काम करेगा, HTTPS क्या करेगा, POP3 क्या काम करता है, SMTP क्या काम करता है, FTP क्या काम करता है, SSH क्या काम करता है, TCP/IP क्या काम करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये पूरा का पूरा जो प्रोटोकॉल है, इसके लिए मैं सोच रखा हूँ एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा प्रोटोकॉल क्या काम करेगा, जिससे आपको आसानी से आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं ये सारे प्रोटोकॉल थे और एक ACP है, ठीक है, जो हमारे ये सभी का सभी प्रोटोकॉल्स का काम इंटरनेट में है। किसी का मेल भेजने में है, किसी का फायरवॉल की तरह काम करता है, कोई सिक्योरिटी पर्पस से काम करता है, कोई ट्रांसफर प्रोटोकॉल करने के लिए, कोई एड्रेस को सर्च करता है, मतलब सबका अलग अलग काम है, ये जान लीजिए, ठीक है। तो उसके लिए मैं बता दूंगा कि अलग अलग क्या क्या काम है, उसका एक अलग से क्लास दूंगा। डोमेन नेम क्या होता है वेबसाइट में, जैसे अभी मैंने बताया था डोमेन नेम यहाँ है, .com है। अब देखिए .com में डोमेन नेम में क्या क्या होता है। डोमेन नेम जो हर वेबसाइट के लास्ट में डोमेन नेम दिया जाता है, जो एड्रेस होता है वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, एड्रेस वेयर यूजर कैन एक्सेस द वेबसाइट एंड डोमेन नेम कैन बी मीनिंग कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब कौन कौन है, .com, .net, .org। अब देखो आगे मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या है। इन है मतलब ये इंडिया का है वेबसाइट,
AU है ऑस्ट्रेलिया का है, CA कनाडा का है, CN चाइना का है, JP जापान का, UK ब्रिटेन का, US। लेकिन बच्चा एक चीज समझ लो कि बहुत सारे यहाँ पे देखो आगे है, ये जो है हमारा जो प्रोटोकॉल है ज्योग्राफिकल डोमेन इसको कहते हैं कि किस देश का है। अगर आपसे पूछ दिया कितने प्रकार का डोमेन होता है, तो दो तरह का डोमेन होता है, ज्योग्राफिकल डोमेन और नॉन ज्योग्राफिकल डोमेन। ठीक है, ज्योग्राफिकल डोमेन पूछ दिया तो आप हर कंट्री का लास्ट का आप स्टार्टिंग जो देश का नाम होगा उसका डॉट, इंडिया का जैसे .in है, ऑस्ट्रेलिया का AU लगा दिए, कनाडा का CA लगा दिए, तो उसका फर्स्ट लेटर लगा दीजिएगा उस देश का, आपका काम हो गया। नॉन ज्योग्राफिकल डोमेन की बात करते हैं तो GOV, अगर गवर्नमेंट का वेबसाइट रहा तो GOV लगा रहेगा, एजुकेशनल वेबसाइट रहा तो EDU लगा रहेगा, कमर्शियल वेबसाइट रहेगा तो .com रहेगा, मिलिट्री का रहा ऑर्गेनाइजेशन का तो MIL रहेगा। ठीक है, नेटवर्क से रिलेटेड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का वेबसाइट है तो .net रहेगा, फिर या ORG ऑर्गेनाइजेशन का रहेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है, एजुकेशनल हो गया, कमर्शियल हो गया, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का दे सकता है। मतलब बहुत सारे देखे होंगे आप, एजुकेशनल में ज़्यादातर .com रहता है क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अब देखिए IP एड्रेस बात कर रहे हैं। IP एड्रेस जो है वो यहाँ बता रहा है यूनिक 32 बीट का एड्रेस होता है, 8 बीट का भी होता है। ठीक है, ईच पार्ट रिप्रेजेंट 8 बीट। ठीक, 8 बीट का 8 8 16 25 को 32, ऐसे 3 का ग्रुप है। अब 32 बीट का एड्रेस है, इट कैन नॉट एक्सीड द 255, मतलब 255 से ये नहीं बढ़ेगा आगे। ठीक है, और इसीलिए इसको कहते हैं डॉटेड क्वाड। द 32 बीट एड्रेस इज कॉल्ड डॉटेड क्वाड, और उसके हर पार्ट का 8 बीट होता है जिसको कहते हैं ऑक्टेट। 8 बीट, देखिए ईच 8 बीट पार्ट इज कॉल्ड ऑक्टेट। अगर पूछ दिया ऑक्टेट क्या होता है तो आप ये कह सकते हैं कि 8 बीट ऑफ द पार्ट ऑफ द IP एड्रेस दैट इज ऑक्टेट। 8 बीट, ध्यान सुनिएगा, 8 बीट पार्ट ऑफ IP एड्रेस ऑफ इस ग्रुप दैट इज ऑक्टेट। IP address also known as the 32 bit address or over the internet address. For example, देखिए यहाँ पे ग्रुप दिया हुआ है, ये IP एड्रेस है। अब देखिए ये नहीं, आप ये ध्यान में मत रखिएगा कि 32 बीट का है, 64 बीट का भी IP एड्रेस होता है और 128 बीट का भी IP एड्रेस होता है, लेकिन सभी IP एड्रेस अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे 32 बीट का IP एड्रेस जनरली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन 128 बीट का जो IP एड्रेस होता है वो सब लोग यूज नहीं करते हैं। ये हाईली सिक्योर के लिए IP एड्रेस यूज किया जाता है। ठीक है, और 64 बीट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा है वो 64 बीट का जो ये सबसे ज्यादा है जो IP एड्रेस डिपेंड करता है कि सर्वर का जो डिजाइन है वो किस तरह का, कितना हैवी है, उस हिसाब से वो बढ़ जाता है। आप लोग ये भी देखते होंगे कि आपके कंप्यूटर में भी रहता है कि तुम्हारा 16 बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बीट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उस हिसाब से तो उसकी रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से भी बनाया जाता है। अब देखिए टेल, एक और वर्ड छूट गया है आपसे। ठीक है, जो वर्ड है दिया हुआ था बीच में, इंटरनेट और इंट्रानेट। ये दोनों में अंतर है। इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन इंट्रानेट जो है ये कमर्शियल है, प्राइवेट नेटवर्क। ये क्या है, प्राइवेट जो नेटवर्क होता है उसको हम लोग, प्राइवेट नेटवर्क को हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। जो प्राइवेट, जिसका भी अपना किसी का पर्सनल है तो वो उसको हम लोग इंट्रानेट कहते हैं। लेकिन जो हमारा लोग सब लोग यूज कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, www वाला, वो आपका इंटरनेट होता है। ठीक है, अब आते हैं न्यूज ग्रुप की बात करें। इंट्रानेट जो पीछे था उसका मैं यहाँ एक्सप्लेनेशन कर दिया हूँ। अब आते हैं टेलनेट। टेलनेट क्या है? टेलनेट इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड टू लॉग इन द रिमोट कंप्यूटर। पिछले जो वीडियो जो बनाए थे उसमें हम बताए थे कि रिमोट कंप्यूटर कौन है। तो रिमोट कंप्यूटर जस्ट लाइक अ सर्वर की तरह है, जहाँ से हम लोग क्या करते हैं, सारा सिस्टम से हमारा वाइडली जो है सारा डाटाबेस से हम एक्सेस करते हैं और हमको कंप्यूटर हमारा इंफॉर्मेशन हमको देता है, तो वो टेलनेट लॉगिन करने के बाद ही देता है। ठीक है, तो टेलनेट एक प्रोटोकॉल है जो लॉगिन करते हैं रिमोट कंप्यूटर से, मतलब सर्वर से ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट बिना इंटरनेट का नहीं होगा। जब इंटरनेट का कम्युनिकेशन जो होता है उसका रेंज रिमोट सिस्टम से, ठीक है, तो वो जब उसका अकाउंट होता है
तब तक उसका टेलनेट का अकाउंट एड्रेस नहीं डालेगा, तो टेलनेट से वो लॉगिन जब तक नहीं करेगा तो फिर वो उस वेबसाइट पर कोई काम नहीं कर सकता है। अब उसके बाद आते हैं न्यूज़ ग्रुप की बात करते हैं। न्यूज़ ग्रुप एक सिंपल सी बात समझ लो, ठीक है, कि एक प्रोग्राम है जिसमें एप्लीकेशन कह सकते हो, जैसे कोई टॉपिक, एक सिंपल सी बात दो, these group of topic Usenet is news group. Usenet thousands of news group and each which consists the articles. जैसे आप इंटरनेट पर यूजर लोग अपना अपना आर्टिकल्स देते हैं, इन्हीं टाइप का कोई भी न्यूज रीडर है, न्यूज प्रोग्राम है, ठीक है, तो हर किसी का एक ग्रुप है इंटरनेट पर, ठीक है, और उस पर क्या करता है लोग कि वाइडली जो है उसकी कंप्यूटर से पूरा वाइडली डिस्कशन कर, जैसे आप मीडिया वाले हैं तो मीडिया वाले कैसे, क्या लगता है पाकिस्तान में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं या चाइना में जाकर रिपोर्टिंग करते हैं? जी नहीं, इंडिया का, चाइना का, सारे देश के लोग जो होते हैं उनका ऑनलाइन न्यूज़ ग्रुप होता है, जिसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं, अपने आर्टिकल्स को शेयर करते हैं, अपने न्यूज़ को शेयर करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ न्यूज़ ग्रुप, बहुत सारे न्यूज़ ग्रुप हैं जिनको जहाँ से न्यूज़ मिलना होता है वहाँ से वो लोग रिसीव कर लेते हैं। अब हम लोग आते हैं, हमारा लास्ट ऑप्शन अब मैं यूजनेट का बता रहा हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड न्यूज़ ग्रुप इंक्लूडिंग द क्वालिटी एंड डिस्कसेबिलिटी विदाउट द फॉर्मल वर्किंग एंड प्रोड्यूस द टॉप लेवल स्टैंडर्ड न्यूज़ ग्रुप कौन कौन है, ठीक है। कैन इट इज द एनीथिंग रिलेटेड टू द कंप्यूटर, अगर ये कंप्यूटर से रिलेटेड आपको न्यूज़ चाहिए तो कैन। साइंस से ये इंजीनियरिंग साइंस का है, सोशल ग्रुप के लिए है, न्यूज़ यूजनेट है, रिक्रिएशनल है, कुछ अगर बना रहे हैं एविएशन, म्यूजिक, आर्ट, कुछ भी स्पोर्ट्स वगैरह, तो आप इस ग्रुप में जा सकते हैं। टॉक करना, किसी डिस्कस करना, किसी टॉपिक के बारे में, पॉलिटिकल, रीजनल, जो भी बातें करनी उसके थ्रू से करना, तो ये वाली है। यानी कि ये सारे जो है न्यूज़ ग्रुप हैं। अब टॉपिक के अकॉर्डिंग जिस ग्रुप में आपको जाना है आप उस ग्रुप से आप यहाँ से ले सकते हैं, वही यूजनेट से ही हम लोग, ये सारे यूजनेट का पार्ट है और सोशल साइट पर आपका सबका ग्रुप मिलेगा, आप वहाँ से जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं वो। और ये जो है MISC जो आपको डिस्कस करता है हेल्थ, लॉ एंड बुक्स के बारे में, ठीक है। अब वर्किंग ऑफ न्यूज़ ग्रुप, न्यूज़ ग्रुप काम कैसे करता है, अब देखिए एक पिक्चर से रिलेटेड मैं बता रहा हूँ। यहाँ आप लोग हैं, ठीक है, यहाँ न्यूज़ ग्रुप का क्या स्टोरी बोर्ड है, मैसेज पोस्टेड बाय न्यूज़ ग्रुप। और न्यूज़ ग्रुप कंपोज्ड ऑन योर कंप्यूटर, किसी एक कंप्यूटर पे न्यूज़ ग्रुप बना दिया गया, ठीक है, और क्या किया गया, पोस्ट कर दिया गया, स्टोरी टाइप का, ठीक है। जब पोस्ट कर दिया गया जो ऐप है उस पर, और आप क्या कर रहे हैं, उस न्यूज़ को रीड कर रहे हैं, उसके पोस्ट को, जो एक न्यूज़ रीडर जैसे कोई भी चैनल वाला हो या कोई संस्था वाला हो, जैसे यहाँ टॉपिक बाय टॉपिक मैंने बताया कि ये टॉपिक का एक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको आर्किटेक्ट करता है। जैसे ये समझ लीजिए कि हर टॉपिक के लिए एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है और वो लोग अपलोड कर रहे हैं और हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं उनके पोस्ट को, ठीक है। और वर्किंग न्यूज़ ग्रुप जस्ट उसी चीज़ को यहाँ पे दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं कि कैसे कैसे करना है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, अब उसके लिए आपको क्या करना है, इंटरनेट चाहिए। अब आपको पता भी हो जाना चाहिए कि अब ISP है क्या, क्योंकि बच्चा को क्या प्रॉब्लम है, ISP सबके घर में है लेकिन पता नहीं है कि ये ISP है। बात को समझो, क्या घर में पूछो, अब ISP पूछो तो नहीं पता है, क्या देगा इंडियन सर्विस पुलिस है। इंडियन सर्विस पुलिस नहीं है गधा, ये जो है ना ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सबके घर में जियो है, एयरटेल है, वोडाफोन है, BSNL है। ये सब क्या करता है, तुमको सब्जी देता है? नहीं, ये सब तुमको न्यूज इंटरनेट प्रोवाइड करता है, इसीलिए ये इंटरनेट प्रोवाइडर है, ठीक, इंटरनेट की सर्विस देने वाला है, इसलिए उसका नाम है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। अब इसके अलावा और भी तुम लोग क्या क्या जानता होगा, बहुत सारा जानता होगा, क्योंकि आजकल तो बच्चा बहुत होशियार है, ठीक है। तो आज हम आपको यहाँ तक बता दिए हैं, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लर्निंग HTML के बारे में। सो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। दोस्तों को बताओ, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करो।